आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं सालगिरह के तकरीबात का आगाज करने के लिए बिहार के जमुई में मुनक़िदा जनजातीय गौरव दिवस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर आजम आज नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का भी इफ्तिताह करेंगे। पूरे दिल्ली और एनसीआर खित्ते में खराब होते हुए हवा के मेयार के पेश नज़र आलूदगी से निमटने के लिए सख्त ग्रेप 3 इक़दामात नाफिज किए गए हैं। आज मुल्क भर में मजहबी अकीदत और जोशो खरोश के साथ गुरु नानक जयंती मनाई जा रही है। हुक्मरां एनपीपी ने श्रीलंका के पार्लिमानी इंतखाबात में जबरदस्त सबकत हासिल कर ली है। और क्रिकेट में आज शाम जोहान्सबर्ग में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा और आखिरी T20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस मनाने के लिए आज बिहार के जमुई का दौरा करेंगे। इसके साथ ही धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं सालगिरह की तकरीबात का आगाज हो जाएगा। जनाब मोदी कबायली तबकों की तरक्की और खित्ते के देही और दूरदराज इलाकों में बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने के लिए 6,600 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। वजीर आजम पीएम जनमन खुसूसी मुहिम के तहत तामीर करदा 11,000 मकानात के गृह प्रवेश की तकरीब में भी वर्चुअल तरीके से शिरकत करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। वजीर आजम जमुई के बलूपुर में एक बड़े अवामी जलसे से खिताब करेंगे और पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम अभियान और दीगर स्कीमों से फायदा उठाने वाले कबायली बरादरी के लोगों के साथ बातचीत करेंगे। वो इस मौके पर भगवान बिरसा मुंडा के एजाज में एक यादगारी सिक्का और डाक टिकट भी जारी करेंगे। जनाब मोदी कबायली मुजाहिदीन आज़ादी से मुताल्लिक 2 म्यूजियम और 2 कबायली तहकीकी इदारों का भी इफ्तिताह करेंगे। इसका मकसद कबायली तबकात की मालामाल तारीख और विरसे का तहफ़्फ़ुज़ करना है। वज़ीर आज़म यहाँ कायम किए गए कबायली हाट का भी मुआयना करेंगे। वज़ीर आला नीतीश कुमार, रियासती वज़रा और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन इस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। जमुई से धर्मेंद्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। वजीर आजम नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए छत्तीसगढ़ के जिला हेडक्वार्टर्स में मुनक़िद की जा रही तकरीब से भी खिताब करेंगे। जनाब मोदी पीएम जनमन योजना के मुस्तफिदीन से भी बातचीत करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर आज छत्तीसगढ़ के मुख्तलिफ जिला हेडक्वार्टर्स में प्रोग्रामों का इनेकाद किया जाएगा। इस मौके पर वर्चुअल वसीले से वजीर आजम के खिताब को नश्र करने के लिए इंतजामात किए गए हैं। प्रोग्राम के दौरान मकामी मुजाहिदीन आज़ादी को भी एजाज से नवाजा जाएगा। छत्तीसगढ़ में आज से 26 नवंबर तक पीएम जनमन और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत शामिल गांव में खुसूसी ग्राम सभाओं का भी इनेकाद किया जा रहा है। रियासत की राजधानी रायपुर में कल से 2 रोजा जनजातीय गौरव दिवस और बैन रियासती कबायली लोक रक्स फेस्टिवल पहले ही शुरू हो चुका है। इस फेस्टिवल में 21 रियासतों के 28 कबायली डांस ग्रुप शिरकत कर रहे हैं। रायपुर से विकल्प शुक्ला की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का इफ्तिताह करेंगे। ये 2 रोजा महोत्सव एक मुतहर्रिक बोडो समाज की तामीर और अमन को बरकरार रखने की खातिर ज़बानो अदब और सकाफत पर मबनी एक अज़ीमुश्शान तकरीब है। वज़ीर आज़म के दफ्तर ने एक बयान में कहा है कि इस महोत्सव का मकसद न सिर्फ बोडोलैंड के मुकामी बाशिंदों बल्कि आसाम, मगरबी बंगाल और नेपाल के दीगर हिस्सों और शुमाल मशरिक के दीगर बैनुल-अक़वामी सरहदी इलाकों के अफराद को मरबूत करना है। इस महोत्सव का मौजू खुशहाल भारत के लिए अमन व हम आहंगी है, जिसके तहत बोडोलैंड इलाकाई खित्ते की दीगर बिरादरियों के साथ बोडो बिरादरी की मालामाल सकाफत, जबान और मालूमात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये महोत्सव वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में 2020 में बोडो अमन मुआहदे पर दस्तखत किए जाने के बाद से बहाली और पायदारी के नुमायां सफ़र का जश्न मनाने का भी एक मौका है।
इस अमन मुआहदे से बोडोलैंड में सदियों से चले आ रहे तनाज़ा और तशद्दुद को ख़त्म करने में मदद मिली है। इस तकरीब में बोडोलैंड खित्ते आसाम, मगरबी बंगाल, त्रिपुरा, नागालैंड, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से 5000 से ज़्यादा सकाफती, लिसानी और फ़नून से वाबस्ता अफराद शिरकत करेंगे। हवा के मेयार के बंदोबस्त से मुतालिक कमीशन CAQM ने हवा की क्वालिटी को मजीद खराब होने से रोकने के लिए दिल्ली NCR में आज सुबह 8 बजे से रफ्ता रफ्ता इक़दामात से मुतालिक मंसूबे GRAP के तीसरे मरहले को नाफिज करने का फैसला किया है। इसके साथ साथ पहले और दूसरे मरहले के इक़दामात का सिलसिला जारी रहेगा। दिल्ली NCR में हवा के खराब होते मेयार के पेश नज़र कल ग्रैप की ज़ैली कमेटी ने एक मीटिंग की थी। दिल्ली और DPCC की आलूदगी की रोकथाम से मुतालिक बोर्ड और ग्रैप के तहत इक़दामात से वाबस्ता मुख्तलिफ एजेंसियों को तीसरे मरहले के तहत इक़दामात को सख्ती से लागू करने का मशवरा दिया गया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। रफ्ता रफ्ता इक़दामात से मुताल्लिक़ मंसूबे ग्रैप के तीसरे मरहले के तहत सड़कों की मशीनों के जरिए स्वीपिंग और धूल उड़ने को रोकने के लिए रोजाना पानी के छिड़काव में तेजी लाई जाएगी। बोरिंग और ड्रिलिंग के कामों समेत तामीराती कामों पर सख्त पाबंदी नाफिज रहेगी। सभी इन्हदामी कामों, सीवर लाइन या पानी की लाइन बिछाने और मिस्त्री के कामों पर भी पाबंदी रहेगी। पूरे NCR खित्ते में स्टोन क्रशर और कानकनी से मुताल्लिक़ सरगर्मियां बंद रहेंगी। शहरियों को कम फासले के लिए या तो पैदल चलने या साइकिल इस्तेमाल करने का मशवरा दिया गया है। जो लोग घर से काम कर सकते हैं उन्हें वर्क फ्रॉम होम का भी मशवरा दिया गया है। दिल्ली से सुपर्णा साइकिया की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं अर्जुमंद अली खान। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। झारखंड में NDA और इंडिया ब्लॉक के रहनुमाओं ने दूसरे मरहले के असेंबली इंतखाबात के लिए अपनी चुनाव मुहिम तेज कर दी है। वो वोटरों को रागिब करने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा राहुल गांधी बोकारो के ब्रह्मो और गोड्डा जिले में महगम के मुकाम पर 2 इंतखाबी रैलियों से खिताब करेंगे, जबकि बीजेपी के सीनियर रहनुमा और वजीर दिफा राजनाथ सिंह धनबाद के टूंडी, रांची के धुरवा और गोड्डा में 3 जलसे आम से खिताब करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के सीनियर रहनुमा और वजीर आला हेमंत सोरेन नेला, बोरियो और पुरियाहाट में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। RJD के सीनियर रहनुमा और बिहार के साबिक वजीर आला तेजस्वी प्रसाद यादव देवघर में इंतखाबी रैली से खिताब करेंगे। ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन और बाएं बाजू की पार्टियों के रहनुमा भी रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में रैलियों से खिताब करेंगे और रोड शो करेंगे। रियासत में इस महीने की 20 तारीख को दूसरे मरहले के इंतखाबात के तहत वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 23 नवंबर को की जाएगी। असेंबली हलकों के इंतखाबी मंजरनामे की सीरीज के तहत आज हम झारखंड की दुमका असेंबली सीट पर एक नजर डालते हैं। इस सीट पर इस महीने की 20 तारीख को दूसरे मरहले के इंतखाबात के तहत वोट डाले जाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। ये सीट दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए मखसूस है। इस सीट से बसंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। जनाब सोरेन वजीर आला हेमंत सोरेन के भाई और इस सीट से मौजूदा MLA हैं। बीजेपी ने साबिक रुकने पार्लियामेंट सुनील सोरेन को यहां से उम्मीदवार बनाया है। BSP के बाबूराम मुर्मू भी यहां से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। अगरचे यहां से 7 आजाद उम्मीदवार समेत कुल 13 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं, ताहम असल मुकाबला झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन और बीजेपी के सुनील सोरेन के दरमियान है। देही तरक्यात, कबायली अफराद के हुकूक और बुनियादी ढांचे की तामीर यहाँ के कलीदी मसाइल हैं। अब देखना यह है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के बसंत सोरेन अपनी सीट बरकरार रख पाते हैं या साबिक रुकने पार्लियामेंट सुनील सोरेन को जीत हासिल होती है। रांची से के लाल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के लिए चुनाव मुहिम मजीद तेज हो गई है। मरकजी वजीर और बीजेपी के सीनियर रहनुमा आज हिंगोली, यवतमाल और चंद्रपुर में इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेंगे। मरकजी वजीर नितिन गडकरी गढ़िरोली, चंद्रपुर और नागपुर में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। बीजेपी के सदर JP नड्डा थाने और नासिक में इंतखाबी मुहिम में शिरकत करेंगे। बीजेपी रहनुमा देवेंद्र फडणवीस सतारा, सांगली और पुणे में चुनाव मुहिम में हिस्सा लेंगे। अप्रैल से अक्टूबर 2024 के दौरान भारत की बरामदात में मजमूई तौर पर 7.28% का जबरदस्त इजाफा हुआ है और ये कुल $468.27 अरब रही।
आज मुल्क में और पूरी दुनिया में पूरी मजहबी अकीदत के साथ गुरु नानक जयंती या गुरुपूरब मनाया जा रहा है। सिखों के पहले गुरु नानक देव जी के योम पैदाइश पर यह त्यौहार मनाया जाता है, जिन्होंने सिख मजहब की बुनियाद डाली। इस साल गुरु नानक देव जी की 555वीं सालगिरह है। आज दुनिया भर में अकीदत पूजा अरदास कर रहे हैं। पंजाब में अमृतसर में श्री हरमेंद्र साहब और दीगर गुरुद्वारों में सभी मज़ाहिब के सैकड़ों अकीदतमंद भजन कीर्तन में शामिल हो रहे हैं। सिखों के 10 गुरुओं में से पहले गुरु नानक देव जी 1469 में राय बोहिडी तेलबंडी में पैदा हुए, जो अब पाकिस्तान में ननकाना साहब के तौर पर जाना जाता है। गुरु नानक देव जी की तालीमात अमनो आश्ती, मसावियाना सुलूक और कौमी हम आहंगी का दर्स देती हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने प्रकाश पर्व के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। अपने पैगाम में उन्होंने कहा कि गुरु नानक देव जी ने सभी को अपनी समाजी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए ईसार कुर्बानी और इल्म के हुसूल के लिए रूहानियत का रास्ता इख्तियार करने की तरगीब दी है। उत्तर प्रदेश में आज कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पवित्र दरियाओं के घाट स्नान के लिए पहुंचने वाले अकीदतमंदों के लिए सजे हुए हैं। वाराणसी में देव दीपावली की तकरीबात के लिए भी तैयारियां जारी हैं, जिसमें नायब सदर जगदीप धनखड़ शिरकत करेंगे। श्रीलंका की हुक्मरान पार्टी नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी ने पार्लिमानी इंतखाबात में जबरदस्त सबकत हासिल कर ली है। बाएं बाजू इत्तेहाद ने अब तक 60% से ज्यादा वोट हासिल किया है और 56 में से 44 सीटें जीत ली हैं। पेश है एक रिपोर्ट। जैसे जैसे श्रीलंका के पार्लिमानी इंतखाबात के नताइज सामने आ रहे हैं, हुक्मरान नेशनल पीपल्स पावर एक बड़ी जीत की जानिब बढ़ता दिखाई दे रहा है। एनपीपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाकर 61% कर लिया है, जो सितंबर के सदारती इंतखाबात में 42% था। इस इत्तेहाद ने शुमाली और मशरकी इलाकों में भी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, जहां उसने रिवायती अक़लियती जमातों को शिकस्त दी है। इस इंतखाब में कई हैरान कुन नताइज सामने आए हैं, जिनमें मुताद्दिद साबिक वज़ायर को पार्लियामेंट में नशस्त हासिल करने में नाकामी हुई है। जिन रहनुमाओं को शिकस्त का सामना करना पड़ा, उनमें महिंदा अमरवीरा, कंचना विजयसेखरा, रमेश पातिराना और मनुषा नानायकरा शामिल हैं। ये इंतखाब सदर दिसनायका की एनपीपी के लिए एक अहम इम्तिहान था, क्योंकि इस्लाहाती एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए पार्लिमानी अक्सरियत हासिल करना जरूरी हो गया था। खबरनामे के लिए कोलंबो से मैं अहमद मुइन फारूकी। क्रिकेट में आज शाम जोहान्सबर्ग के वांडरर्स स्टेडियम में भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान चौथा और आखिरी टी20 बैनुल-अक़वामी मैच खेला जाएगा। भारत को 4 मैचों की सीरीज में 2-1 की सबकत हासिल है। पहले टी20 मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 61 रन से हराया था। दूसरे मैच में मेजबान जनूबी अफ्रीका ने 3 विकेट से जीत हासिल करके सीरीज बराबर कर ली थी। तीसरे मैच में भारत ने जनूबी अफ्रीका को 11 रन से हराकर सीरीज में सबकत हासिल कर ली थी। हॉकी में बिहार के राजगीर में जारी ख्वातीन एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में कल शाम भारत ने थाईलैंड को 0 के मुकाबले 13 गोल से शिकस्त दी। लगातार 3 जीत के साथ भारत फिलहाल पॉइंट टेबल में गोल के फर्क के बुनियाद पर ओलंपिक खेलों में चांदी का तमगा जीतने वाली चीन की टीम से पीछे है। भारत का मुकाबला कल चीन से होगा। ये थी खबरें। अब अखबारात के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार। शुक्रिया कलीम। दिल्ली से शाये होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। कोविड-19 वबा के दौरान वजीर आजम ने मोदी की जानिब से डोमिनिका की मदद किए जाने के एतराब में दिए जाने वाले एजाज से मुताल्लिक रोजनामा मिलाप की शह सुर्खी है। वजीर आजम को डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से नवाजा जाएगा। ये अवार्ड 19 से 21 नवंबर के दरमियान मुनाकिद होने वाली एक तकरीब में दिया जाएगा। इसी अखबार की एक और अहम सुर्खी इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से मुताल्लिक है। दिल्ली में तजारती मेले का आगाज। ये मेला 27 नवंबर तक जारी रहेगा। आम लोगों को 19 नवंबर से दाखिले की इजाजत होगी। दिल्ली गैस चैम्बर में तब्दील, हवा हुई जहरीली। ये सुर्खी है रोजनामा राष्ट्रीय सहारा की। अखबार लिखता है कि आलूदी का मामला फिर पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। रोजनामा हमारा समाज ने गजा में फलस्तीनियों को बड़े पैमाने पर और जानबूझकर जबरी नकल मकाने पर मजबूर किए जाने से मुताल्लिक सुर्खी लगाई है। खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं सालगिरह की तकरीबात का आगाज करने के लिए बिहार के जमुई में मुनक़िदा जनजातीय गौरव दिवस प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। वजीर आजम आज नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का भी इफ्तिताह करेंगे।
پورے دلی اور NCR خطے میں خراب ہوتے ہوئے ہوا کے معیار کے پیش نظر آلودگی سے نمٹنے کے لیے سخت گریپ 3 اقدامات نافذ کیے جائیں گے۔ آج ملک بھر میں مذہبی عقیدت اور جوش و خروش کے ساتھ گرو نانک جینتی منائی جا رہی ہے۔ حکمراں NPP نے سری لنکا کے پارلیمانی انتخابات میں زبردست سبقت حاصل کر لی ہے، اور کرکٹ میں آج شام جوہانسبرگ میں بھارت اور جنوبی افریقہ کے درمیان چوتھا اور آخری T20 بین الاقوامی میچ کھیلا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔